पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो मास्टर होता है वांग को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर काफी ज्यादा पुराना एक फॉर्मेशन लगा हुआ था और वहाँ आने के बाद और भी कई कई जगह के अलग अलग एल्डर वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये सारे के सारे उसी मास्टर के दोस्त होते हैं जो सभी यहाँ से मिलकर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसके अंदर जाएंगे ताकि वहाँ से उसी एंशिएंट फॉर्मेशन वाली जगह पर जा सके जहाँ पर से उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीवन वाली पिल मिलेगी। इसलिए उन सभी के पास जो भी पावरफुल स्टोन होते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि उसके अंदर जा सके, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोगों ने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, इसलिए वो सारे लोग उस फॉर्मेशन के अंदर आ चुके थे। जहाँ आने के बाद वो जगह उन्हें काफी ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वो स्पेस के अंदर आ चुके हैं। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रहते हैं कि ये तो काफी मिस्टीरियस जगह है। तब वो जो मास्टर होता है उसके सामने काफी सारे मीटियोरॉइड दिखाई देते हैं जिसके पास से ही बहुत ही भयंकर तरीके का ऑरा गुजर रहा था। वो मास्टर सारे लोगों से कहता है, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है मुझे लगता है कि ये ऑरा ही हमें एंशिएंट गॉड की बॉडी के पास ले जा सकता है, इसलिए हमें यहाँ से इस ऑरा का ही पीछा करना चाहिए जिसकी मदद से हम वहाँ पर जा पाएंगे जहाँ पर जाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सारे लोग उस मास्टर से कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें सच में भरोसा है कि ये जगह हमें वहीं पर ले जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये जगह हमें किसी और ही मुसीबत वाली जगह पर ले जाए? लेकिन वो मास्टर सभी को विश्वास दिलाता है कि आप लोगों को मेरी बात का भरोसा करना पड़ेगा, मैं आपको उसी जगह पर ले जाऊंगा यहाँ पर जाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। इसके बाद वो सारे के सारे लोग उसी ऑरा का पीछा करते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो मास्टर आगे बढ़ते हुए सारे लोगों को बता रहा होता है कि यहाँ पर जो एंशिएंट गॉड की बॉडी है उनकी पावर सुजाको स्टार से भी ज्यादा थी और वो सभी सुजाको स्टार से भी ज्यादा बड़े थे। ये सुनकर तो बाकी सारे एल्डर भी हैरान रहते हैं। वो सभी कहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए, अगर हम यहाँ पर अभी नहीं आए होते तो हमें अगले 1000 साल तक के इंतजार करना पड़ता इस जगह के वापस से खुलने का, क्योंकि 1000 साल में सिर्फ एक ही बार उन स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सकता है। और अगर हमें यहाँ पर उन एंशिएंट गॉड की बॉडी मिल गई तो हम उनका स्टोरेज बैग डालेंगे जिसके अंदर से हमें काफी सारे पावरफुल वेपन मिल जाएंगे जिसे हम लेने के लिए तो यहाँ पर आए हैं, और उन्हीं के पास से हमें उनकी पावरफुल और मिस्टीरियस जितनी भी पिल होगी वो सभी भी मिल जाएगी। लेकिन तब जो दूसरा वाला एल्डर होता है वो कहता है स्टोरेज बैग से कुछ नहीं होने वाला। एंशिएंट गॉड जो होते थे वो अपने से ज्यादा पावरफुल वेपन और पिल वगैरह को अपनी बॉडी के अंदर छुपा के रखते थे, इसलिए हमें उनकी बॉडी ही ढूंढनी पड़ेगी ताकि उसके अंदर से हम उनके पिल और वेपन निकाल सकें। तब वो जो एल्डर होता है सारे लोगों से कह रहा होता है, जैसा आप लोग कह रहे हैं हम उसी चीज के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमारा मकसद ना छोटा सा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ उस पिल को लेकर यहाँ से निकल जाएं। आखिरकार हम इतनी खतरनाक जगह पर आए हैं जहाँ पर उन एंशिएंट गॉड की बॉडी के साथ साथ लाखों तरह के मिस्टीरियस ट्रेजर मौजूद है, इसलिए उन्हें भी लेकर यहाँ से जाएंगे। और एक बार मुझे कोई एंशिएंट गॉड की बॉडी दिखाई दे जाए मैं सबसे पहले उसकी मेमोरी को ही कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जितनी भी टेक्निक उन एंशिएंट गॉड ने सीखी होगी वो सारी की सारी टेक्निक उनके दिमाग में ही स्टोर होगी। एक बार मैं उनकी मेमोरी को कैप्चर करने में सफल हो गया तो उसके बाद मैं उनकी सारी की सारी टेक्निक को हासिल कर सकता हूँ। इसलिए हम सबको अपनी उम्मीदें बड़ी रखनी चाहिए, हो सकता है हमें यहाँ पर हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा पावरफुल चीजें मिल जाएं। वहीं उनसे थोड़ी दूर खड़े होकर वांग ये सारी चीजें सुन रहा होता है। ये देखकर तो वो एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि आखिर कितनी अजीब जगह है और ये लोग यहाँ पर बातें क्या कर रहे हैं। जितना मुश्किल इसके अंदर आना था उतना ही मुश्किल मुझे तो लगता है यहाँ से बाहर जाना भी होगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तभी उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके आसपास कोई चीज है जिस वजह से वो वहाँ पर घबरा जाता है। लेकिन तब जो दूसरा वाला एल्डर होता है उससे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लाखों तरह के बीस्ट भी मौजूद है लेकिन वो तुम्हें जब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक कि तुम उन्हें उंगली ना करो, इसलिए शांति से हमारे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वांग खुद को शांत करते हुए वहाँ से उन सभी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उस ऑरा के अंदर से एक भयंकर रेड कलर का ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है जो कि सीधा वांग के ऊपर ही अटैक करने वाला था। ये देखकर तो वांग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से साइड हो जाता है, वरना अगर वो ऑरा उसे लगता तो यहीं पर हो सकता है उसकी जान चली गई होती। और अब देखते ही देखते जिस ऑरा का इस्तेमाल करते वो सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उसी ऑरा के अंदर से अजीब सा रेड ऑरा बाहर निकलने लग गया था जो कि अब वांग के साथ साथ बाकी एल्डर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सभी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से जल्द आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि इस जगह से बाहर निकल सके। लेकिन तब हम वहां पर एक बहुत ही भयंकर ड्रैगन को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन्हीं के ऊपर अटैक करने के लिए आया था। और वो ड्रैगन काफी ज्यादा भयंकर, मिस्टीरियस और पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर तो सारे लोगों के वहां पर पसीने छूट गए थे। वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब उनमें से एक सबसे बुरा जो एल्डर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को तो उस ड्रैगन के चंगुल से बचा लेता है और उस ड्रैगन का मुंह बंद करने के लिए अपने ऑरा की मदद से वांग को उसके मुंह के पास ही भेज देता है ताकि जब तक वो ड्रैगन वांग को खाएगा तब तक कि उसे मौका मिल जाएगा वहां से भाग जाने का। लेकिन वो जो मास्टर होता है सही टाइम पर वांग को वहां पर से बचा लेता है, वरना तो अभी यहाँ पर वांग की जान चली गई होती। उसके बाद अब देखते ही देखते वो जो ड्रैगन होता है उन सभी का वहां पर पीछा करना शुरू कर देता है ताकि उन सभी की जान ले सके। ये देखकर सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लेकिन किसी की भी पावर उस ड्रैगन
ड्रैगन के तो 1% की भी बराबर नहीं थी। जितनी खतरनाक की जगह है उतना ही खतरनाक वो ड्रैगन भी यहाँ पर होता है। और तब वो एल्डर जिसने वांग को उस ड्रैगन के मुंह के पास भेजा था वो उस ड्रैगन के पास ही आकर फंस जाता है। वो बाकियों को मदद के लिए बुला रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं जाता कि वैसे भी वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए वो वहां पर खुद ही की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि कोई भी उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ ही नहीं रहा था। सारे लोग जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं क्योंकि वो ड्रैगन तो इस एल्डर को यहाँ पर मारने में बिजी हो चुका था। और जैसे वो ड्रैगन उसे मार रहा होता है तब तक बाकी एल्डर मिलकर उस एल्डर के पास जो भी कीमती चीजें थी उन सभी को चुरा कर वहां से भाग निकलते हैं। उस एल्डर के साथ तो जैसे करनी हुई वैसे भरनी भी हो गई। इसके बाद वो ड्रैगन उसे ही वहां पर खा जाता है। ये देखकर तो सारे लोग दोबारा से अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं लेकिन वो ड्रैगन तो अब भी उनका पीछा किए जा रहा था। वो तो उन्हें छोड़ ही नहीं रहा होता है। लेकिन जैसे वो सभी भागकर आगे एक सामने बने पोर्टल के पास आते हैं तब वहां पर वो ड्रैगन आ जाता है जो उन सभी को वहां से आगे नहीं जाने दे रहा था। और वो उस पोर्टल के सामने ही घेरा बनाकर बैठ जाता है ताकि किसी को भी यहाँ से आगे बढ़ने दे ही ना। ये देखकर तो सभी घबरा चुके थे कि अब वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे और उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता होता है, इस ड्रैगन के ऊपर एक साथ अटैक करके इसे खत्म करने का। वरना जब तक यहाँ पर ड्रैगन जिंदा रहा वो उन्हें तो जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन किसी का भी अटैक उस ड्रैगन को वहां पर एक खरोच तक नहीं दे पाता। सभी के बाद जितनी भी उनकी मिस्टीरियस स्किल होती है उन सभी का वो इस्तेमाल कर लेते लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ था। इसलिए अब सारे लोग वहां पर अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने सीक्रेट वेपन को वहां पर समन करने लगते हैं ताकि वो उस ड्रैगन का यहाँ पर खेल खत्म कर सके। और अब देखते ही देखते वो सारे के सारे लोग अपने अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सारे के सारे सीक्रेट वेपन उनकी सोल पावर से जुड़े हुए थे। जैसे वो ड्रैगन उनके सीक्रेट वेपन के ऊपर अटैक करता है इस वजह से उन सभी एल्डर को भी वहां पर दर्द होने लगता है। लेकिन तब भी वो यहाँ पर हिम्मत नहीं हारने वाले थे। वो दोबारा से ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं क्योंकि यही तो उनके पास आखिरी मौका बचा है। ये राउंड तो आर पार का होने वाला है, या फिर यहाँ पर ये जीतेंगे या फिर वो ड्रैगन जीत कर इन्हें यहाँ पर वही वांग जो होता है दूर खड़े होकर सारी चीजें देख रहा होता है। वो तो इन एल्डर के बीच में आ ही नहीं रहा था ताकि वो यहाँ पर अपनी जान बचा सके। तब वांग को याद आता है ऐसे ही ड्रैगन से तो उसका एक बार फिर से मुकाबला हुआ था, तब उसने तो उस ड्रैगन को मार दिया था। इसके बाद उसे मूवान की भी बातें याद आने लगती हैं जिसने उसे बताया था कि ड्रैगन की कमजोरी क्या होती है। इसलिए वो दोबारा से उस ड्रैगन को अच्छी तरह से देखना शुरू कर देता है जिस वजह से उसे एक खास तरह की बात का पता चलता है कि ये ड्रैगन तो असल में यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहा है। इस ड्रैगन के अंदर एक अजीब सा मॉन्स्टर छुपकर बैठा हुआ है जो इस ड्रैगन को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है और इसी वजह से इस ड्रैगन ने यहाँ पर सारे लोगों को मारने की कोशिश की है। अगर ड्रैगन के अंदर बैठा हुआ मॉन्स्टर यहाँ पर मारा जाए तो ये ड्रैगन अपने आप ही यहाँ पर शांत हो जाएगा। लेकिन उस मॉन्स्टर ने अपनी पावर के साथ साथ उस ड्रैगन की भी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। सारे लोग ये समझ चुके थे कि शायद अब वो इस ड्रैगन के हाथों मारे ही जाने वाले हैं। इसके बाद वो जो ड्रैगन होता है वहां पर अपना सबसे खतरनाक अटैक एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जिसके एक्टिवेट करते ही चारों तरफ बिल्कुल ऑरा का भयंकर तूफान सा आ जाता है। चारों तरफ बिल्कुल सब जगह हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते हुए खुद के अंदर समाने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर जाने का सबसे पहली बारी किसी और की नहीं बल्कि वांग की ही आ जाती है जो सीधा उस ऑरा की वजह से उस ड्रैगन के मुंह के अंदर ही चले जाता है। लेकिन अब आगे का वांग को क्या होगा इससे देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।